जय हिंद दोस्तों ते सत श्री अकाल है जी ਤੁਹਾਨੂੰ सारिਆਂ ਨੂੰ। तो फ्रेंड्स आज फॉसी ऑडियो के K7 डैक के ऊपर ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, उसका रिव्यू करने जा रहा हूँ, सारी डिटेल आपको बताऊंगा। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि यार ये फॉसी ऑडियो वालों को भाई हो क्या गया है, मतलब धड़ाधड़ नए नए मॉडल्स निकाले जा रहे हैं और काफ़ी अच्छी मार्केट भी बना ली है अपनी। और साथ ही साथ में जितने मॉडल्स ये लॉन्च कर रहे हैं वो सभी मॉडल्स भी बहुत बढ़िया बढ़िया कर रहे हैं। अभी पहले मैंने इसके डैक का रिव्यू किया था ZD3 का, भाई वो भी अल्टीमेट चीज़ बनाई थी इन्होंने। अब एक डैक और निकाल दिया उन्होंने जो कि है K7। अब इसके अंदर इन्होंने क्या किया है, AKM की चिप का यूज किया है भाई, जो कि हाई एंड चिप है। पहले वाले में ESS की चिप लगाई गई थी, वो भी एक हाई एंड चिप होती है, बट जो AKM है ना भाई, ये जो बहुत ज्यादा कॉस्टली ब्रांड्स होते हैं ना, उनके अंदर आपको ये चिप देखने को मिलती है, जो कि उन्होंने अपने इस डैक के अंदर दे दी है। ये जो है ये डैक भी है, ये हेडफोन एम्पलीफायर भी है और ये प्री एम्पलीफायर भी है। सारी चीजें आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं ऑडियो गुरुजी, एंड ऑडियो गुरुजी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो डैक है ना, ये स्पेशली बनाया गया है गेमर्स के लिए, जो कि वीडियो गेम वगैरह खेलते हैं ना बंदे, उनके लिए खासकर इसको बनाया गया है। और मेरे पास भी ये जो आया है, तो मैंने भी इसे ट्राई करा है अपना PS5 पर लगाकर, मैंने भी ट्राई किया था। तो जो ऑनलाइन गेम खेलते हैं उसके अंदर इसमें आपको माइक लगाने का भी ऑप्शन मिल जाता है, साथ ही साथ आपको हेडफोन का भी ऑप्शन मिलता है, दोनों सेपरेट हो जाती हैं और क्वालिटी भी बढ़ जाती है उसमें। मतलब जैसे मैं इसमें गेम खेल रहा था, जब इसे कनेक्ट किया तो जो बैकग्राउंड में म्यूजिक आ रहा होता है या फिर जो फायर्स की आवाज़ है, मतलब गोलियां वोलियां चलती हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, ये जब मैं डायरेक्ट PS5 पर हेडफोन कनेक्ट कर यूज़ करता था ना, तो उसमें एक अलग इफेक्ट आता था। लेकिन जब मैंने इस डैक को अपने PS5 के साथ में कनेक्ट करा ना, उसके बाद में भाई अलग ही आवाज़ निकल के आ रही थी मेरे हेडफोन्स के अंदर। और यही नहीं है, यहाँ पर मैं नाम तो नहीं लूंगा मैं ब्रांड्स का, बट नॉर्मली आपको एक अंदाजा मैं देने जा रहा हूँ सिर्फ कि ये जो तकरीबन 30,000 40,000 रुपए के आसपास के जो एम्पलीफायर्स आ रहे हैं ना, जिनमें इन बिल्ट डैक दिया गया होता है, मैंने 2-3 कंपनियों के मॉडल्स मैंने यूज करे। उसके बाद मैंने इसे कनेक्ट किया उन्हीं के ऊपर, यार उनके डैक से बहुत ज्यादा अच्छी आवाज ये निकाल रहा था। तो काफी टाइम इसे चेक करने के बाद आज मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इसके साथ आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। तो कुछ इस प्रकार का ही हमें बॉक्स मिलता है, तो निकालते हैं बाहर। तो सबसे पहले हमें यहाँ मैनुअल मिल जाती है, इस बार काफ़ी बड़ी किताब छाप दी है, तो इसे अभी फिलहाल के लिए हम साइड पे रखेंगे। एक आपको मिल जाती है पावर सप्लाई, देन एक आपको मिल जाती है इसके साथ में USB केबल, और उसके बाद में ये हमें स्प्लिटर मिल जाता है, जो कि हेडफोन की आउट को और माइक की आउट को दोनों को अलग अलग कर देता है। इसके बाद हमें मिलता है एक एंटीना इसके ब्लूटूथ के लिए, ब्लूटूथ भी इनबिल्ट दिया गया है आपको। देन हमें मिल जाता है हमारा ये डैक। तो कुछ इस तरीके की लुक इसकी बनाई गई है। ये है वो डैक, छोटा सा कॉम्पैक्ट सा बनाया गया है और डिजाइन बहुत बढ़िया बना है इसका। जैसा कि आपको बताया ना मैंने कि गेमर्स के लिए बनाया गया। तो मोस्टली क्या होता है कि गेम्स खेलते टाइम हम अपना PC पर बैठे हो आप, या फिर आपने PS5 या 4 कुछ भी लगा रखा है आपने, तो हम क्या करते हैं ना, एक टेबल तैयार कर लेते हैं, एक सेटअप सा लगा लेते हैं और उसी पर हम अपने सारी चीज़ें जो होती है, इक्विपमेंट होते हैं, वो रख लेते हैं। तो ये जो डिज़ाइन उन्होंने बनाया ना, ये मेन इसी चीज़ को देखते हुए बनाया कि जो कंट्रोल है ना वो ऊपर की तरफ दिए। मीन्स मैं जब गेम खेल रहा हूँ अगर, तो अब मुझे कोई चेंज करना है, कुछ भी करना है, तो वो सामने की तरफ अगर दिया होगा ना, तो मुझे इसे या तो ऐसे करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा, या फिर मुझे खुद ऐसा होना पड़ेगा। लेकिन ये डिज़ाइन बड़ा सही बना दिया कि ऊपर ही सब कुछ कंट्रोल आपको मिल जाता है। सो एकदम कन्वीनियंट रहेगा, बिल्कुल इजी हो जाता है इसे इस्तेमाल करना भी। और लुक जो है ना वो भी एक अलग टाइप की बन जाती है, जो ट्रेडिशनल टाइप की लुक आती थी उससे थोड़ा डिफरेंट चले जाता है ये। और एक बहुत ज़रूरी बात आपको बताना चाह रहा था पहले मैं, कि आप प्लीज़ एक बार ना ये ज़रूर चेक करें कि आपने ऑडियो गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। नहीं किया तो कर लो फटाफट से, और बेल आइकन को भी दबा देना। और अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो लाइक ज़रूर कर दो और देख लो पहले पूरी वीडियो, उसके बाद शेयर भी कर देना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सो आपको इनकी क्वालिटीज़ के बारे में मैं बाद में बताऊंगा कि क्या क्या स्पेसिफिकेशन है या क्या क्वालिटीज़ है इसमें। तो सबसे पहले मैं आपको ना इसकी थोड़ा सा जो इंटरफेस हमें दिया गया, जो इसकी लुक हमें दी गई है, बनाई गई है, उसके बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ। तो साइज आप देख ही सकते हो, बिल्कुल कॉम्पैक्ट साइज है, और पूरा जो इंक्लोजर है वो एल्यूमिनियम के अंदर बनाया गया है। ऊपर आप देखते हो तो ऊपर आपको एक वॉल्यूम मिल जाता है, एक आपको कंट्रोल नोब दी गई है।
आपने बास ट्रबल को कंट्रोल करना है तो यहाँ से कर सकते हो। आप जब गेम खेल रहे होंगे इसमें आपने अपना माइक म्यूट करना है तो आप इसी को पुश करोगे तो माइक म्यूट हो जाता है, और बास ट्रबल का कंट्रोल आप यहाँ से कर सकते हो। डिस्प्ले हमें दी गई है, डिस्प्ले पे सारी चीज़ें शो होती रहती हैं। आप वॉल्यूम को एडजस्ट करोगे यहाँ पर शो हो जाएगा, बास ट्रबल को एडजस्ट करोगे यहाँ शो हो जाएगा, सोर्स जो आप सिलेक्ट कर रहे हो वो भी हो जाएगा, क्या सैंपल रेट चल रहा है इस टाइम जो आपने इसे सिग्नल दिया हुआ है वो भी यहाँ पर मेंशन कर देता है। साथ साथ में इसकी स्क्रीन पर सारी डिटेल आपको मिल जाती है। नीचे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर सभी जो बटन है हमें वो दे दिए गए हैं। सबसे पहले हमें मिल जाता है इसके ऑन ऑफ का, यानी कि पावर ऑन ऑफ का बटन, और ये जो पावर ऑन ऑफ वाला बटन है ना, इसी से आपका यूएसी मोड जो है वो एक्टिवेट होता है। जब आप इसे अपने गेम वगैरह से या फिर उससे या फिर पीसी से कनेक्ट करेंगे तो आपने उसे यहाँ से कनेक्ट करना है। उसके बाद में इनपुट का सिलेक्शन मिल जाता है, आउटपुट का भी आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है क्योंकि इसमें मल्टी आउट दिए गए हैं। नॉर्मली जो इनके पहले डेक आए थे उसमें मल्टी आउट्स नहीं थे, उसमें एक ही आउट दिया गया होता था, बट इसके अंदर मल्टीपल आउट्स मिल जाते हैं आपको। इसके बाद आपको मिल जाता है बाईपास का बटन, जो कि बहुत बढ़िया किया भाई। अगर आप इसके बास एंड ट्रबल के सर्किट को बाईपास करना चाहते हो ना तो आपको ये ऑप्शन भी मिल जाता है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज़, क्योंकि मैंने भी इसे जब यूज़ किया ना तो मैंने बाईपास कर ही यूज़ किया था। इसके बाद आपको टोन कंट्रोल मिल जाता है, बास एंड ट्रबल का जो आपने कंट्रोल करना है यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे बास का या फिर ट्रबल का, और यहाँ से उसको अप या फिर डाउन कर सकते हैं इस नोब के थ्रू। देन अभी कनेक्टिविटी की हम बात करते हैं तो कनेक्टिविटी आपको फ्रंट के अंदर मिल जाती है हेडफोन्स को कनेक्ट करने के लिए, जिसमें आपको एक 3.5 mm का कनेक्टर दिया गया है जो कि अनबैलेंस्ड है, और एक आपको बैलेंस्ड का भी ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर। अगर आपके हेडफोन में बैलेंस इनपुट दिया गया है तो आप यहाँ से बैलेंस इनपुट अपने हेडफोन्स में दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बैक साइड पर RC आउट मिल जाती है तो आप नॉर्मली किसी भी एम्पलीफायर को इस पर कनेक्ट कर सकते हो। आपको ब्लूटूथ के लिए एक एंटीना दिया गया है। इनपुट्स के अंदर आपको ऑप्टिकल इनपुट मिल जाता है, आपको मिल जाता है कोएक्सियल इनपुट, आपको USB का भी एक इनपुट दिया गया है। आपकी जो सोर्स डिवाइस है उसमें जो भी आउट दी गई है आप उसको यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो। मैंने अपने PS5 से ऑप्टिकल के थ्रू भी इसे चलाकर देखा, अपने लैपटॉप से इसे USB पर भी चलाकर देखा, PS5 से भी मैंने USB केबल के थ्रू इसे यूज कर देखा। तो सभी कनेक्टिविटीज आपको मिल जाती हैं, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे इस्तेमाल करना चाहते हो। तो ये सब चीजें थी जो कि हमें फिजिकली देखने को मिल रही हैं। भाई लुक बहुत अच्छी लगी है यार, एक प्रीमियम क्वालिटी वाली लुक होती है ना वो अच्छी मतलब वैसी बनाई गई है। बाकी थोड़ी अगर स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो भैया स्पेसिफिकेशन हमें इस किताब के अंदर छाप के दे दी गई है, तो मैं आपको बता देता हूँ सारी चीज़ें कि हमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन इसमें मिलती है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो चिपसेट हमें दिया गया है ना, ये दिया गया है एक्समॉस की एक चिप ली गई है XU208, प्लस आपको मिल जाती है AKM की चिप, जो कि मुझे इसका मेजर पार्ट लगा, मेजर क्वालिटी जो है इसके अंदर वो इसी चिप के थ्रू आ रही है, जो कि है AKM की 4493 SEQ। यही चिप जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली AVRs आते हैं, जैसे कि एंथम है, एंथम का AVR भाई 3.5-4 लाख से नीचे AVR नहीं है, उसमें भी इसी चिप का इस्तेमाल किया जाता है। हेडफोन आप इस पर 16 ओम से लेकर 300 ओम्स तक के कनेक्ट कर सकते हो, मींस आपके पास कोई भी हेडफोन है ना वो सारे कनेक्ट हो जाएंगे। ब्लूटूथ आपको मिल रहा है 5.0 वर्जन, जो कि सभी कॉर्डेक्स को सपोर्ट कर रहा है। SBC मिलता है, AAC मिल रहा है, एप्टेक्स मिल रहा है, एप्टेक्स HD मिल जाता है, एप्टेक्स LL मिल जाता है यानी कि लो लेटेंसी। SNR यानी कि साउंड टू नॉइस रेशो हमें मिलती है इसमें 121 dB की, जो कि भाई बहुत ऊपर है। THD हमें मिल रही है लेस देन 0.0002% की, बस इतनी सी, मतलब ना के बराबर है ही नहीं है। मतलब फ्रीक्वेंसी रेंज हमें फुल रेंज मिल जाती है यानी कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलोहर्ट्ज तक की। तो ये सब चीजें हैं जो कि स्पेसिफिकेशन में है, तो इसमें बहुत कुछ ही है, बट वो इतनी सारी चीजें बताऊंगा तो बोर हो जाओगे। चलो अभी हम बात करते हैं मुद्दे की कि भाई क्या है, कैसी है, साउंड क्वालिटी कैसी है इसकी। तो देखो इसे मैंने अपने गेमिंग कंसोल पर भी कनेक्ट कर देखा, यानी हेडफोन इस्तेमाल कर देखे, भाई अल्टीमेट परफॉर्मेंस दे रहा था। और जब मैंने इसे अपने सिस्टम पर लगाया ना, यहीं पर यानी कि घर पर नहीं यहाँ पर, तो मेरे पास में काफ़ी अलग अलग एम्प पड़े हुए थे, मैंने उनके अंदर भी जो डिजिटल इनपुट दे रखी थी, लेकिन मैंने उसे कनेक्ट नहीं किया, मैंने इसे एज अ डैक यूज़ किया और इसी से आउट निकाल कर उनमें दी। तो भाई उनके अंदर जो डैक लगा है ना, उससे बहुत बढ़िया आवाज ये दे रहा है। मतलब डिटेलिंग जो आती है ना, डिटेलिंग है ना, एक बारीक से बारीक साउंड भी था ना जो, वो भी मुझे क्लियर सुनना शुरू हो गया था। और अगर आपके एम्पलीफायर में बास एंड ट्रबल का कंट्रोल नहीं दिया गया भाई तब भी सही है, इसके अंदर आपको बास एंड ट्रबल का कंट्रोल भी मिल जाता है, बट मेरे पास जो एम्प थे उनके अंदर दिया गया था
इसलिए मैंने इसे बाईपास कर दिया था। और अगर आपको बेस या हाइज काफी ज्यादा चाहिए है ना, तो आपके एम्पलीफायर में अगर बास ट्रबल का कंट्रोल दिया भी है तब भी आप यहां से भी उसमें थोड़ा बहुत और ऐड कर सकते हो। सबका टेस्ट अपना अपना होता है, तो अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो भाई उसको। ये सब करने के बाद में फिर मैंने इसका ब्लूटूथ भी यूज करा कि भाई ब्लूटूथ से कैसी क्वालिटी मिलती है। तो जो एम्पलीफायर्स मेरे पास ऑलरेडी थे उनके अंदर इनबिल्ट ब्लूटूथ दिया गया था, मगर मैंने फिर भी इसी का ब्लूटूथ जब इस्तेमाल किया और उनके साथ उसे कंपेयर किया, दोनों के ब्लूटूथ को मैंने इस्तेमाल कर देखा, तो ये जो है भाई इसकी ब्लूटूथ की क्वालिटी उन AVR से और एम्प से ज्यादा अच्छी निकल रही थी। इसकी आवाज और उनकी आवाज में बहुत फर्क है, चाहे आप ब्लूटूथ का इस्तेमाल करो चाहे डिजिटल इनपुट देकर इस्तेमाल करो। बाकी आपके सिस्टम स्पीकर पर भी डिपेंड करता है कि वो इस फर्क को आप तक पहुंचा सकता है, आपके कानों तक पहुंचा सकता है या नहीं पहुंचा सकता। और आपके कानों पर भी निर्भर करता है कि आपके कान उस फर्क को महसूस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो भाई कुल मिला के मैं सिर्फ यही कहूंगा आपको कि पूरी वैल्यू फॉर मनी आइटम है। बिल्कुल भी ऐसा आपको रिग्रेट नहीं करेगा कि भाई मैंने 10,000 12,000 जो भी रेट आएगा इसका वो खर्च दिए और पैसा मेरा जो है वो खराब हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप एक गेमर हैं तो मैं आपको कहूंगा कि आप इसे जरूर लें। और अगर आप गेम खेलते समय हेडफोन का इस्तेमाल करते हैं तब तो भाई ये जरूर लें एक बार, आपको बहुत डिफरेंस महसूस होगा। और जरूरी नहीं है कि गेमिंग वालों के लिए ही है, मैंने भी इसे यूज किया है, बाकी के सेटअप पर भी यूज किया है। अल्टीमेट चीज है, परफेक्ट चलता है। क्योंकि अगर सिर्फ गेमिंग के लिए ही होता ना तो आपको हेडफोन के ऑप्शन दिए गए हैं, RCA का ऑप्शन ना मिलता। फिर आपको RCA का ऑप्शन आपको इसीलिए दिया गया कि आप इसे किसी भी एम्पलीफायर पर कनेक्ट कर सकते हो। तो एंड ऑफ द डिस्कशन यही है कि परफेक्ट चीज बनाई है यार ये। बाकी कमेंट कर आप बताना मुझे कि आपका क्या कहना है इस बारे में। और इसकी बुकिंग हम स्टार्ट कर देंगे जब ये वीडियो मैं अपलोड करूंगा, उसके एक दिन बाद से इसकी बुकिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। अगर कोई बंदा बुक करवाना चाहता होगा तो बुक करवा सकते हो आप। इसका जो प्राइस है वो अभी फाइनल नहीं हुआ, तो उसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो और इसका प्राइस कंफर्म कर सकते हो बुक कराने से पहले। और चाहो तो फिर इसे बुक भी करवा सकते हो। तो चलिए भाई, मुझे तो बढ़िया चीज लगी है ना, वैल्यू फॉर मनी चीज है, देखने में भी अच्छी है, अलग सा डिजाइन बनाया गया है, कन्वीनियंट भी बहुत है, मतलब लुक इस टाइप से बनाई गई है, डिस्प्ले मिल जाती है, हर चीज का ऑप्शन आपको इसके अंदर मिल जाता है। बाकी आपका क्या कहना है वो कमेंट करके एक बार जरूर बता देना मुझे, और वीडियो को लाइक जरूर करना। और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी जरूर दबा लेना, ताकि कोई भी वीडियो जब डले तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बाकी मैं अब आपसे मिलूंगा अगली वीडियो के अंदर, और तब तक के लिए बस आप स्वस्थ रहो और मस्त रहो। फिर मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों, ते सत श्री अकाल।